हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में उठ के। तो आज है मंडे 16 जनवरी। तो आज से स्कूल खुल गए हैं तो माही जाएगी स्कूल। तो उसके लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ इसके लिए भिंडी, क्योंकि इसकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मतलब कुछ खाने को ही नहीं तैयार हो रही थी। तो कल बोली फिर शाम को कि मम्मी मुझे भिंडी ले जानी है। तो फिर शाम को मैं गई नी मार्केट, फिर भिंडी लेके आई। तो रात में मैंने धो के रख दी थी कपड़े में लपेट के, तो सूख गई हैं। तो सुबह उठ के मैंने फटाफट इनको काट दिया। और मैं प्याज से ही छोंकती हूँ, क्योंकि भिंडी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और इसी तरह से मेरे बच्चे भी इसी तरह से खाते हैं, क्योंकि कई बार मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई भी है तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। एक तो इनको जो टेस्ट ऐसे लगता है ना, शुरू से मतलब खा लेते हैं वही टेस्ट चाहिए। फिर एक तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, समझ ही नहीं आता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल। एक तो इधर ये 15 दिन की छुट्टियां हो गई, तो और ज़्यादा आदत छूट सी गई थी। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया सरसों का तेल, क्योंकि ज़्यादातर हरी सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो प्याज डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी हैवी होती है ना, देर में हजम होती है। तो इसमें हींग ज़रूर ज़रूर डालनी चाहिए। मैं तो वैसे अधिकतर ज़्यादातर हर सब्ज़ी में मतलब हींग डाल ही देती हूँ थोड़ी। और कई सब्ज़ी ऐसी होती हैं कि उसमें मतलब ज़रूरी ही होती है। तो अभी इसमें हल्दी डाल दी थी, और मैंने अब भिंडी डाल दी है ऊपर से। अब इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही डालती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो। और तो आपको पता चलेगा क्या रीज़न था, किस लिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी इतने दिनों से। तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इधर मेरी ये सब्ज़ी छौंक दी है। एक तो मुझे नहीं मतलब बिना सीजन वाली सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। अब मतलब बच्चों की पसंद अपनी अपनी होती है, इनको तो समझ नहीं आता है क्या सीजन पे आता है क्या नहीं है। इनको तो ये होता है ना, जो चीज़ नहीं मिलेगी ना जिस टाइम, बस वही चीज़ खानी होती है। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी है दूसरी गैस पे। अब मैं रोटी बनाऊंगी इसके लिए, क्योंकि बस 2 रोटी बनानी है। हैप्पी हैप्पी भी जाएगा आज, लेकिन उसका पेपर है तो वो जल्दी आ जाएगा, तो वो लेके नहीं जाएगा। तो 2 बनाई थी तो उसमें 1.5 ही रोटी लेके गई थी। तो बाकी की तो मैं बाद में बनाऊंगी सबके लिए, जब जो खाएगा फिर। तो अभी सब्ज़ी बन चुकी है, मैंने प्लेट में निकाल के रख दी है थोड़ी ठंडी होने के लिए। क्योंकि ऐसे ही रख दो ना फिर एकदम गरम गरम, फिर वो ऐसे पानी सा छोड़ जाते हैं, भाप सी हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ी सी ठंडी करके रख रही हूँ। तो मैं ये यूज करती हूँ रोटी लपेटने के लिए बटर पेपर, क्योंकि जब से पता चला है कि फ़ॉइल पेपर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तब से मैंने फ़ॉइल पेपर बंद कर दिया है और ये बटर पेपर यूज करती हूँ। तो इधर मैं थोड़ा सा इस पे डब्बी पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी का तेल वेल होता है ना, फिर वो ढक्कन में नहीं लगता है, तो आराम से फिर साफ़ रहती है ढक्कन, और साफ़ भी अच्छे से हो जाती है। तो इधर मैंने इसका लंच तैयार कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ इसको तैयार करने के लिए। मतलब तैयार हो लेती है वैसे, लेकिन ये है ना थोड़ा टाइम लगाती है। सर्दियों में वैसे ही हाथ नहीं चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये नहा के आ चुकी है। एक बात है, मेरे बच्चे नहाने में कभी मतलब नानुकुर नहीं करते हैं, कितनी भी ठंड हो। मतलब नहाने को तो इनको है ही, ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब कभी मना करें कि नहीं आज जो बहुत ठंड है मम्मी नहीं नहाना है। नहाना तो इनका कंपलसरी है ही, चाहे घर में रहें, छुट्टी का दिन हो या स्कूल जाएं, मतलब नहाना सुबह ही होता है। कई बार बल्कि ज़्यादा ठंड होती है, मैं ही मना कर देती हूँ कि रहने दो, फिर कहेंगे नहीं मम्मी नहा लेता हूँ। दोनों की यही आदत है। तो वही होता है, बच्चों की जैसे ही आदत डाल दो ना, फिर वैसे ही आदतें पड़ जाती हैं।
तो मेरे बच्चों को मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ठंड में नहीं नहाना है या नहीं नहाना चाहिए मतलब उनको बस रोज़ का है, बस अपना जो भी रूटीन होता है, बस उठे, टॉयलेट गए, नहाना है, बस तैयार हो जाना है, चाहे घर में रहें या स्कूल जाएं। तो अभी तैयार होके निकल चुका है हैप्पी, ये भी जाने की तैयारी में है। इसके जाने के टाइम मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है, डाल देती है इधर उधर। स्कूल से आएगी जब ग्लव्स को भी इधर फेंक देगी उधर फेंक देगी, फिर जब अगले दिन स्कूल जाना होता है तब फिर चाहिए होता है। एक तो अभी पता नहीं धो के कहाँ रख दिए थे तो वो याद मिल ही नहीं रहे थे, तो उसी के इंतज़ार में खड़ी थी जब तक फिर मिल गए। तो ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए शाम के 4:10 हो चुके हैं। तो दोनों बच्चे जा चुके हैं, एक मिनट, तो दोनों बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। थोड़ा सा शांत माहौल था, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बाकी ब्लॉग तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही, तो उसके बाद अब मैंने फ़ोन उठाया फिर। तो आज डेट बता देती हूँ। आज है दिन है आज मंडे और डेट है आज 16 जनवरी। तो आज से स्कूल खुल गए थे, मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। तो एक हफ्ते की हुई थी इसकी माही की छुट्टियाँ, और एक हफ्ते फिर ठंड की वजह से ऑनलाइन कर दी एक हफ्ते, तो आज से ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी इतने दिनों से, तो इसी वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। और मैं बीमार हो चुकी थी इतनी ठंड में, मुझे लग गई थी बहुत भयंकर वाली ठंड, खांसी जुकाम बुखार। 4 दिन से मतलब सही हुई है मेरी तबीयत थोड़ी सी। नहीं तो मेरा कब मैंने न्यू ईयर पे वीडियो डाली थी, उसके 2 3 4 तारीख से शायद मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई है। हाँ, 4 तारीख से मतलब ख़राब हुई। और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई मतलब 4 5 दिन तो, 3 दिन तो मैं उठी नहीं बिल्कुल, समझ लो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बिस्तर से नहीं उठी 2 दिन। खाना बाहर से आया, बाकी इन्होंने जो भी किया अपना मैनेज किया, दलिया और ब्रेड और खिचड़ी जो भी खाया गया। तो मेरा एक तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, गले में बहुत ज़्यादा हो गई थी दिक्कत। पता नहीं क्या हो गया था, मतलब दिन में थोड़ा बहुत सही रहता था, लेटती थी जैसे ही वैसे ही बस शुरू दिक्कत। नाक बंद होती थी, गला एकदम बंद होता था, गले में तो ऐसे लगता था ना इतना ज़्यादा दर्द होता था गले में, और मतलब सांस नहीं ली जाती थी मेरे से। ऐसे लगता था 2 3 बार तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी गई मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और बाकी थोड़ा बहुत पहले दिन मतलब थोड़ा हल्का फुल्का हुआ, तो मतलब ऐसे लगे जैसे पता नहीं, मतलब थोड़ा सा सिकाई विकाई करी, कभी भाप लूँ थोड़ा सा आराम रहे। उसके सेकेंड डे मतलब इतना ज़्यादा हो गया उस दिन, तो दर्द ऐसे मैं रात में मतलब उठ बैठ बैठ के रोती चिल्लाती रही, इतना ज़्यादा दर्द था सॉरी। जैसे मतलब लेटती थी वैसे ये प्रॉब्लम शुरू। अब बैठती थी तो बस ठीक रहता था, थोड़ा सा कभी गरारे करूं, कभी विक्स लगाऊं, कभी मतलब हीटर जला के बैठूं थोड़ा सा। रात में अब जैसे लेटूं बस दिक्कत, मतलब इससे ही प्रॉब्लम शुरू, गले में, गला एकदम बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए। रात में मतलब मैं घर में टहल रही हूँ, सब सो रहे हैं, मैं टहल, तो इनफैक्ट अब फीवर हुआ, 102 फीवर आया मुझे पहली बार, मतलब कभी मुझे फीवर नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे कोविड हुआ था, उस टाइम भी मुझे कोल्ड और फीवर कुछ भी नहीं हुआ था, बस बॉडी एक की मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और मतलब 102 बुखार, एक तो 102 बुखार ऐसे लग रहा सुन के मेरा और ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही। मैंने कहा 102 बुखार, इतना ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद में फिर मैं ठीक हुई थोड़ा सा, फिर मतलब माही को हो गया 3 4 दिन ये परेशानी। इसको तो अभी भी थोड़ा है, मतलब खांसी वासी अभी भी, इसको भूख भूख नहीं लग रही है, ऐसे ही हो रही है तबीयत थोड़ी बहुत। लेकिन चलो बच्चे हैं, थोड़ा कम वो करते हैं, बड़ों तो सकरात और वो सकट चौथ सब ऐसे ही निकल गई। मैं सकट चौथ वाले दिन मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब मैं व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई कुछ भी अब की। फिर मैंने अपनी मम्मी को मतलब फ़ोन किया, सासू माँ को, फिर उन्होंने मतलब व्रत रखा, मतलब पूजा करी। व्रत तो वो रखती हैं वैसे ही करती हैं, लेकिन फिर उन्होंने मतलब पूजा करी मेरे बदले।
पहली बार मतलब इतने सालों में ऐसा हुआ कि मैं पूजा नहीं कर पाई। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मतलब मैं तो करने वाली थी, रखने वाली थी, फिर इन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं तबीयत नहीं ठीक है, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो फिर ये इन्होंने उस दिन छुट्टी भी ले रखी थी, घर पे थे, तो फिर वो और नहीं हो पाता है इनके सामने, फिर तो समझ लो उठने ही नहीं दिया, बिल्कुल लेटी रही। तो मेरा तो अब की सकरात और ये सकट चौथ सब ऐसे ही निकल गई। अभी तक मैंने कुछ बनाया भी नहीं, बल्कि तेल वेल ला के रखे थे, वो अभी भी रखे हैं। अब थोड़ा सोच रही हूँ किसी दिन बनाती हूँ, थोड़ा टाइम मिले तो। इस यही रीज़न था, इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आई। इतना लंबा ब्रेक हो गया, 15, 16, 17, 16 आज तारीख है, आज 16 दिन हो गए। तो कई लोगों के तो मैसेज आते थे, फ़ोन आने लगे कि क्या हो गया, वीडियो बंद कर दी डालनी क्या? मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, अगर शुरू किया है तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं, मतलब। तो फिर मतलब बताया उनको, मैंने कहा चलो ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा डालूंगी। बल्कि न्यू ईयर की वीडियो मेरी शूट करी रखी थी। न्यू ईयर पे हम लोग 2 दिन, एक दिन पहले ही चले गए थे, 30 को ही हम लोग गए थे कहीं, एक और फ्रेंड है उनके साथ में डिनर पे। तो वो भी वीडियो मतलब रखी मेरी, रिकॉर्ड करी हुई, वो भी डालनी थी। उसके बाद भी 2-3 मतलब न्यू ईयर पे डाली थी, उसके बाद की भी 2-3 वीडियो भी रखी, रिकॉर्ड करी, लेकिन मतलब एडिट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में इतना ज़्यादा गला रुंध गया था कि आवाज़ अजीब सी निकलती थी, फिर उस वजह से मन नहीं किया वॉइस ओवर करने की, या मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने की, या कुछ भी, फिर मन नहीं किया। मैंने कहा चलो पूरी तरह से अब ठीक हो लेते हैं ना, तभी फिर आप लोगों से मिलती हूँ, एक नई शुरुआत करते हैं फिर से। तो चलिए, अब कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियो डालने की। और बस, ठंड तो अभी भी, अब तो मतलब थोड़ी कम हो गई है, अब तो धूप वूप निकलने लगी है अच्छी सी। तो अभी मेरे कपड़े भी ऊपर पड़े हैं डालने के लिए, मतलब उतारने के लिए, सूख गए होंगे अब। धूप भी जाने वाली है, 4:30 हो गया है। तो चलिए, इसी वजह से लंबा ब्रेक हो गया। तो अब कोशिश करती हूँ रेगुलर वीडियो डालूंगी, कल से बनाऊंगी। और बस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।